बहुत समय पहले की बात है। प्रयागराज नाम के राजधानी में दयानंद नाम के राजा राज करते थे। उनकी 2 पुत्री थी, रामवती और मीनावती। उनके राज्य में सभी खुश थे। महाराज दयानंद अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशियों में ग्रहण लग गया। महाराज की महारानी अचानक दोनों पुत्रियों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। उनके स्वर्गवास के बाद दोनों पुत्री रामवती और मीनावती अकेली हो गई। राजा दयानंद कामकाज में व्यस्त रहते, परंतु खुशी थी कि उन्होंने दूसरी शादी न करके अपनी पुत्रियों पर अन्याय नहीं किया। धीरे धीरे दोनों पुत्री जवान हो गई। वो दोनों शादी के योग्य हो चुकी थी। कहते हैं बुरे दिन आते हैं तो कहकर नहीं आते। राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों को बुलाकर एक बात पूछी। राजा ने पहले अपनी बड़ी बेटी से पूछा, पुत्री बताओ, तुम किसके भाग्य से खाते हो और आराम पाते हो? रामवती, जो उसकी बड़ी बेटी थी, बोली, पिताजी, हम आपके भाग्य से खाते और आराम पाते हैं। महाराज ने फिर अपनी दूसरी पुत्री से कहा, मीनावती, तुम्हारी बहन ने तो बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। अब तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से खाती और आराम पाती हो? मीनावती बोली, पिताजी, आपका भाग्य कुछ नहीं है। मैं तो अपने भाग्य से खाती हूँ और ऐसो आराम पाती हूँ। मीनावती के मुंह से ये बात सुनकर महाराज ने कहा, सोच लो, अभी भी वक्त है, अन्यथा बहुत पछताओगी। मीनावती ने कहा, पिताजी, मैं छोटी थी, माँ छोड़ गई, बड़ी हुई ना, आगे भी मेरा भाग्य जैसे मुझे चलाएगा वैसे चलूँगी। मीनावती की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। वो मीनावती से बोले, मैं दिखाऊंगा तुझे तेरा भाग्य। राजा दयानंद ने अपने सेवकों से कहा, अब हम अपनी बड़ी बेटी की शादी करेंगे। जब तक रामवती की शादी करते हैं तब तक तुम छोटी बेटी के लिए अंधा, लंगड़ा, भिखारी जैसा कोई ढूंढ कर लाओ। दयानंद ने अपनी बड़ी बेटी की शादी बहुत ही सुंदर राजकुमार के साथ कर दी। फिर एक बार राजा अपने क्रोध ठंडा करके मीनावती से कहा, अभी भी वक्त है, अपनी जिद छोड़ दो। मीनावती ने फिर अपनी दृढ़ शक्ति से कहा, मैं अपने भाग्य के सहारे ही रहूंगी। राजा का भेजा हुआ सेवक एक भिखारी को लेकर आता है, जो आंखों से अंधा था। दयानंद मीनावती से कहते हैं, देख, ये अंधा तेरा जीवन साथी है। अब तुम इसका हाथ पकड़कर मेरे शहर से दूर किसी दूसरे शहर चली जा। देखता हूँ तेरा भाग्य। अंधा भिखारी समझ जाता है और दोनों हाथ जोड़कर मना करता है, लेकिन मीनावती भी अपने पिता की ही तरह हठी थी। उसने पिता की बात मान ली और अंधा का हाथ पकड़कर उसे अपना पति बनाकर वहां से खाली हाथ निकल गई। मीनावती अंधा पति के साथ चलते चलते अपने पिता के राज्य से बहुत दूर जा चुकी थी। वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। सारे रास्ते का थका हुआ शरीर उसे वहीं नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुली। दोनों भूख से व्याकुल हो उठे। फिर वो दोनों नज़दीक के एक शहर में जा पहुँचे। मीनावती ने अपने पति को साथ लेकर भीख मांगी। जो कुछ भी भिक्षा में मिला उसे लेकर वह एक जंगल में गए। एक पेड़ के नीचे बैठकर उसे पकाया। पहले अपने धर्म पति को खिलाई और जो बचा उसे खुद खा ली। तब अंधा ने मीनावती से कहा, तुमने मुझे अपना कर अपना जीवन क्यों बर्बाद किया? तब मीनावती ने कहा, आपकी आंखें मैं हूँ, आप चिंता मत करिए, हमारा अपना भाग्य उदय भी होगा। अगले दिन मीनावती अपने अंधे पति के साथ लेकर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ी। भीख मांगते मांगते मीनावती अपने पति के साथ एक साहूकार के घर के पास से गुजर रही थी। साहूकार मीनावती को देखकर उसकी छवि पर मोहित हो गया। होता भी क्यों ना, एक तो राजा की पुत्री, दूसरा वो बहुत ही सुंदर थी। साहूकार ने मीनावती से कहा, इस अंधा के लिए अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? तब मीनावती ने उससे कही, भैया हमें भिक्षा दो, मैं खाना बनाकर अपने पति को खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी।
वो बेशरम साहूकार तो मीनावती के पीछे ही पड़ गया। फिर मीनावती ने उसे सुना दिया कि जैसा भी है, जो भी है, ये मेरा स्वामी है। जीवन भर इनके साथ निभाने का वचन दे चुकी हूँ, अपनी बात से हट नहीं सकती। वहाँ से आगे बढ़ते ही उन्हें भिक्षा में कुछ खाने को रोटी मिला। कुछ दूर जाकर वह एक पेड़ के नीचे खाने के लिए बैठे, परंतु जैसे ही उन्होंने खाने के लिए रोटी निकाली, तभी वहाँ पर एक साधु आ पहुँचा और उनसे कहा, बेटी मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, अगर मुझे खाने को कुछ दे दो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। उन दोनों के पास 2 रोटियाँ थीं। उन्हें साधु पर दया आ गई और उन्होंने दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाई और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। लेकिन जाते समय उसने अपने कमंडल से कुछ जल निकालकर मीनावती के अंधे पति के ऊपर छिड़क दिया और चला गया। उसके जाते ही जैसे चमत्कार हो गया, अंधे पति के आँख की रोशनी लौट आई। वो दोनों साधु को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगे। तब दोनों ही पति पत्नी बहुत खुश थे। अब मीनावती को शाम के लिए खाना की तैयारी करनी थी, किंतु उसके पति ने कहा, मीनावती तुम्हारे साथ से मुझे ये आंखें मिली है, अब ये काम मेरा है, मुझे करने दो। नहीं स्वामी, पति को खाना बनाकर खिलाना हर पत्नी का धर्म है, मुझे अपनी धर्म निभाने दीजिए। फिर मीनावती ने खाना बनाकर अपने पति को खिलाया और खुद भी खाया। फिर मीनावती ने अपने पति से पूछा, मेरे बारे में तो आप जानते हो, अपने बारे में कुछ बताइए। अब मीनावती के पति ने अपने बारे में कुछ कहने लगा, मेरी अर्धांगिनी मैं यहाँ के पास के मोतीपुर के राजा देवेंद्र सिंह के इकलौता पुत्र हूँ। मैं अपने पिता के वृद्धापन में पैदा हुआ संतान था। मुझे छोटी उम्र में अकेला छोड़कर माँ स्वर्ग सिधार गई। रोने के कारण मेरे आँखों की रोशनी चली गई। पिताजी बहुत दुखी थे। जब मैं जवान हुआ तो उन्होंने मेरे शादी के लिए कन्या ढूंढने में बहुत भाग दौड़ की, परंतु मेरे अंधेपन के कारण किसी भी राजकुमारी ने मुझे स्वीकार नहीं किया। पिताजी बहुत दुखी हो गए और एक दिन मुझे गंगा स्नान के बहाने अपने साथ ले गए और वहाँ पर सोते छोड़ वो वापस चले गए। तभी से भीख मांगकर खा रहा था। फिर मैं तुम्हें सौंप दिया गया। तो मीनावती ने कहा, चलिए अपने पिता के नगर चलते हैं। मीनावती के पति बहुत खुश हुआ और वहाँ से चलने लगा। कुछ समय चलने पर वह दोनों मोतीपुर पहुंच गए। फिर मीनावती के पति ने एक घर किराए पर लिया और अपने नौकरी की तलाश में निकल पड़ा, परंतु उसे कोई नौकरी नहीं मिली। उदास होकर वह वापस मीनावती के पास आया और मीनावती को कहने लगा, मुझे नौकरी नहीं मिली। तो फिर मीनावती ने कहा, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने पिता के पास चले जाते हैं। नहीं मीनावती, मैं अपने पिता के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि उन्होंने मुझे नदी के किनारे छोड़ा था। शायद वो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। पति की बात सुनकर मीनावती ने कहा, तो ऐसा करते हैं कि मैं चली जाती हूँ, वहाँ पर अपने लिए काम मांग लूँगी और अपने ससुराल भी देख लूँगी। ठीक है। अगले दिन मीनावती देवेंद्र सिंह के दरबार में पहुँची और वहाँ अपने लिए काम मांगा तो उसे रसोई संभालने का काम दे दिया गया। जब वह रसोई घर में पहुंची तो राजा देवेंद्र सिंह उसे एकटक निहार रहे थे। देखते देखते अपने आँखों में आंसू ले आए। फिर मीनावती से कहते हैं, तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। मीनावती ने राजा से पूछा। तब राजा ने उसे सारी बात बताई। मुझे चौथेपन में संतान सुख बेटे के रूप में मिला था। मैं और महारानी बहुत खुश थे, लेकिन हमारी खुशी ज़्यादा दिनों नहीं रही। महारानी बेटे को छोटी उम्र में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। मेरा बेटा छोटा था, अपने माँ की याद करके रोता रहता। दिन रात रोने के कारण उसकी आँख की रोशनी चली गई।
काफ़ी इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे राजकुमार जवान हो गया। मैंने उसके लिए बहुत से राजकुमारी देखे, परंतु उसके साथ शादी करने को कोई भी तैयार नहीं हुई। मैं भी काफ़ी दुखी था। एक दिन गंगा स्नान के बहाने उसे गंगा किनारे सोता हुआ छोड़ आया, न जाने जिंदा भी होगा। देवेंद्र सिंह आगे कुछ कहते, मीनावती ने उसे रोक दिया। तब राजा देवेंद्र सिंह रोने लगे और फिर मीनावती से कहने लगे कि अगर तुम पहले आ जाती तो मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ ही करता। मीनावती राजा से कहती है, हो सकता है महाराज राजकुमार जीवित हो और आपसे मिलने के लिए आए। वो राजा को समझाकर खाना खिला देती है और वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़ती है। जब वो अपने घर पहुँचती है तो अपने पति को सारी कहानी बताते हुए कहती है, चलिए अपने पिता से मिल लीजिए। तब उसके पति बोलते हैं, अभी नहीं, सही समय आने पर। मीनावती इधर अपने पति के साथ किराए के घर में भी खुशी से जीवन बिता रही थी, तो उधर प्रयागराज राज्य पर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। युद्ध में दयानंद हार गए और अपना प्राण बचाकर वहां से भाग निकले और घूम घूम कर भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। रामवती की भी गृहस्थी दुखी चल रही थी, जबकि मीनावती किराए का घर में भी बहुत खुशी से जीवन बिता रही थी। एक दिन की बात है, जब वह रसोई में खाना बना रही थी तो उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ सुनकर बाहर आई तो राजा ने कहा, देखो तो कौन रो रहा है। मीनावती बाहर उसे देखने आई तो राजा भी उसे परखने के लिए उसके पीछे आए। बाहर आकर मीनावती ने देखा एक बुजुर्ग औरत रो रही है। वह उसके पास गई और कही, बूढ़ी माँ क्यों रो रही हो आप? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी मुझे देवी माँ ने सपने में कहा है कि हमारे राज्य के राजा की 3 दिन में मृत्यु हो जाएगी। हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो देवी माँ ने इसे रोकने का उपाय भी बताया होगा। तो बुढ़िया ने कहा, हाँ बताई है। अगर कोई अपने पहले पुत्र को भेंट देवी माँ की चढ़ा दे तो राजा बच सकता है। यह बात राजा भी सुन रहे थे। मीनावती बुढ़िया की बात सुनकर वहाँ से अपने घर की ओर चलने लगी और मन में सोचने लगी कि राजा को मरने नहीं दूंगी। जब मीनावती वहाँ से चल रही थी तो राजा भी उसके पीछे चल पड़े। राजा देवेंद्र सिंह ने देखा कि मीनावती सीधे अपने घर पहुँची। जब उसके पति ने आने का कारण पूछा तो मीनावती ने सारी बात बता दी। मीनावती के पति बहुत उदास हो गया। फिर मीनावती ने कहा, अगर हम चाहे तो राजा देवेंद्र सिंह को बचा सकते हैं, अपने बेटे को देवी माँ के भेंट देकर। ये सब बातें राजा सुन रहा था और अपने बेटे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। खुशी और दुख के इस घड़ी में राजा ने खुद को संभाला। इधर मीनावती अपने पुत्र और पति को लेकर देवी माँ की मंदिर की ओर चल पड़ी। राजा फिर उनके पीछे चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर मीनावती ने अपने पुत्र को गले लगाया, प्यार किया, फिर अपने पुत्र को देवी माँ के आगे रख दिया। मीनावती के पति ने अपने ही हाथों अपने पुत्र की गला काट कर देवी माँ के भेंट चढ़ा दिया, फिर अपना गला काट कर नीचे गिर पड़ा। जब मीनावती ने देखा कि पुत्र और पति दोनों नहीं रहे तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगी, उसने भी अपना गला काट लिया। राजा यह देखकर बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, जब मेरे बेटे बहू और पोता नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा। राजा ने जैसे चाकू अपना हाथ में ली, आकाशवाणी हुई, राजा रुको। तब राजा देवेंद्र सिंह ने कहा, अब जीकर क्या करूँगा। तब देवी माँ प्रकट हुई और अप्रमृतक जल छिड़क कर तीनों प्राणी को जीवित कर दिया। राजा ने अपने बेटे बहू और पोते को जीवित देखकर बहुत खुश हुआ। उन्हें अपने गले से लगाया और तीनों को अपने साथ राज दरबार में ले गए। राज दरबार में जाकर उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया और अपने बेटे को राज तिलक करके वहाँ का राजा बना दिया। दूसरे दिन अपने बहू के हाथों दान करवाना था।
मीनावती को रानी का पोशाक पहनाकर राज दरबार में लाया गया। गरीबों की बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी और दान के सारे सामग्री एक तख्त पर रखा हुआ था। रानी मीनावती ने अपना स्थान ग्रहण किया और फिर थोड़ी देर बाद दान का समय शुरू हुआ। रानी मीनावती एक एक करके गरीबों को दान देती है। तभी एक भिखारी हाथ बढ़ाता है। मीनावती उसे एक तरफ सम्मान से बैठाने को कहती है। भाग्य की विडंबना देखो, जिस भिखारी को मीनावती ने सम्मान के साथ बैठाने को कहा था वो कोई और नहीं बल्कि प्रयागराज के राजा दयानंद थे। मीनावती ने अपने पिता दयानंद को पहचान लिया, मगर दयानंद अपनी बेटी को नहीं पहचान पाया। दयानंद बैठा हुआ परेशान हो रहा था कि अपने मन में ये विचार कर दुखी था कि कहीं ये सब मेरे दुश्मन का जानकार तो नहीं। दिमाग में बहुत विचित्र सवाल उठ रहे थे। जब दान समारोह समाप्त हुआ तो मीनावती ने दयानंद को अपने कक्ष में बुलवाया। दयानंद डरते डरते चल रहा था। जब दयानंद नज़दीक आया तो मीनावती उसके सामने आई और भिखारी को पिताजी कहकर संबोधित किया। फिर भी दयानंद अपने बेटी को नहीं पहचान पाया। मीनावती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मीनावती को भूल सकते हैं, परंतु मीनावती अपने पिता को नहीं भूल सकती। बेटी की ये बात सुनते ही उसके दिमाग में भाग्य की कहानी गूंज उठी। अब दयानंद अपने कहे बात से ही दुखी होने लगा। तब मीनावती ने पूछा, पिताजी, ये सब कैसे हुआ? राजा दयानंद ने सब कुछ बता दिया। कैसे दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, कैसे युद्ध हुआ, कैसे अपने को बचाकर सारी कहानी सुना दी। मीनावती ने कहा, पिताजी, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई किसी के भाग्य से नहीं खा सकता और नहीं आराम पा सकता है। मीनावती ने अपने ससुर और पिता के साथ मंदना करके दुश्मन के राज्य पर चढ़ाई करवा कर दुश्मन को परास्त कर दिया और फिर अपने पिता को कहा, पिताजी, अपना राज्य संभाले प्रयागराज जाकर। फिर वह अपने पति और पुत्र के साथ मोतीपुर राज्य में महारानी बनकर जीवन बिताने लगी और खुशी से रहने लगी।